इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाकपतन के गांव 48 SP परताबा में। वो जगह आपको दिखाऊंगी जहां पर दो भाइयों को इकट्ठे कत्ल किया गया और फिर उनकी बीवी को भी कत्ल किया गया, और कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं था, अपना ही सगा भाई था। ये झगड़ा था महज जायदाद का तनाजा, जिस पर सगे भाई ने सगे भाई के सीने में गोलियां उतार दी। इस टाइम हम जा रहे हैं उस घर की जानिब जहां पर 3 कत्ल हुए, ट्रिपल मर्डर हुआ, और यहाँ पर इन्होंने एक अपना ही शहर आबाद कर रखा है, अपना ही ट्यूबवेल लगाया है, अपने ही ट्रैक्टर हैं, अपने ही जानवर हैं, अपनी ही फसलें हैं। उस घर में चलते हैं और वो जगह आपको दिखाती हैं। ये बिल्कुल वो जगह है जहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। असलम, यूसुफ और भाभी के जब हम बात करते हैं तो कुलसूम भाभी का नाम है, और इनकी डेड बॉडीज यहाँ पर पड़ी हुई थी कत्ल होने के बाद, गोलियां मारने के बाद, सीनों को छलनी करने के बाद। इनके घर चलते हैं और इनके घर पर जाकर इनसे बात करते हैं कि इनकी फैमिलीज क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है? ठीक हो तुसी? माँ जी तबीयत ठीक है? ठीक होने जुल्म होने मामा कितने सबूत दिया है, मामा कितने सबूत दिया, उतरा दिया। ये वो माँ है जो अपने बेटों के लिए रो रही है। जाहिर है माँ के दिल पर क्या बीतती है। एक बेटा कातिल है, जो मकतूल है वो भी बेटे हैं, जो खातून गई वो बहू है, यानी घर ही उजड़ गया। वो आंगन सुहाना जिसको माँ ने पाला था हाथों से, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था इन बेटों को। मिलकर सुलह सफाई, प्यार और मोहब्बत से रहना है, ये बचपन से सिखाया था। भाई ने भाई का बाजू बनना है, ये भी सबक पढ़ाया था। लेकिन कुछ ही जमीन की खातिर भाई बना जिल्लाद, और बूढ़ी माँ की आंखों के सामने जब उसके बेटों के जिस्मों में गोलियां बरसाई जाएं और वो दम तोड़ जाएं, तो उस बूढ़ी माँ का यही हाल होगा जो इस टाइम आप देख रहे हैं। अल्लाह इस माँ को सब्र दे, अल्लाह इस माँ के हौके, अल्लाह इस माँ की सिसकियों का इसको बदला दे, सब्र हो, इंसाफ हो। ये माँ पिछले कई दिनों से इसी तरह से लगातार रो रही है। मैं कोशिश करूंगी कि इस माँ से हम बात करें कि बूढ़ी माँ क्या चाहती है। कुछ तो कहना चाहती होगी अपनी उस नाफरमान बेटे से जिसने इसी के सामने इसी के बेटों को मार डाला। माँ जी बच्चियां नु हिस्से दे दिते सी, जायदाद वंड दिती सी? बिल्कुल जी, मैं प्लान बना दिता, वाले साहब ने चीज नहीं कीता, मैं तो एक मरला भी आपदे वास्ते नहीं रखी सी। सारी देती सी? सारी 5 भाई सी, 5 बहना सी, मैं तो सारा हिस्सा दे छोड़ा सी। स्टाफ लिखा पिया मेरे को। अच्छा अच्छा माँ जी, मैनू ए दसो, पानी दे जी, जरा पानी दे। अच्छा मैनू ए दसो कि अपने वास्ते नहीं रखी ते मुंडियां नु वंड दिती है जी? अच्छा माँ जी, फिर बच्चे अपना अपना खांदे पकांदे सी? 4 इकट्ठे सी ते एक वखरा सी? अच्छा ये लैदा सी। ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ मंजे निकले थे, मंजे करे तेन निकले, मेरे वास्ते उधर ही चारे ही मार गए। माँ जी जाहिर है ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਪਾਣੀ पियो। बूढ़ी माँ से बात भी नहीं हो रही, बाकी फैमिली मेंबर से बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो नन्हे नन्हे मासूम बच्चे आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये यूसुफ के मासूम बच्चे हैं। इन बच्चों का ना बाप दुनिया पे रहा ना माँ दुनिया पे रही, सवाए आंसुओं के इस टाइम इस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। क्या कहेगा, क्या बोलेगा, कब बड़ा होगा, कब जवान होगा और कब इस जुल्म को भूलेगा भी या नहीं भूल पाएगा,
ये एक लंबी दास्तान और एक लंबी कहानी है। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम जैन। जैन, कौन सी क्लास में हो? मैं 5 क्लास में हो। बेटा मामा पापा को जब गोलियां लगी आपने देखा था? हाँ जी देखा था। देखा था जी। बेटा क्या बनना चाहते हो बड़े होके? फौजी। क्यों बनना है फौजी? क्योंकि दूसरा दुश्मनों को मारना है। दुश्मनों को मारना है। ये क्या जिन्होंने कत्ल किया आपके ताया बू हैं कि चाचू हैं? तायाब। ताया बू को कभी पहले देखा था इस रूप में? नहीं। कभी नहीं। नहीं। ये क्या कर दिया ताया बू ने? क्यों किया? पता नहीं क्यों किया। आप रो क्यों रहे हैं? शाबाश, क्यों रो रहे हो? हैं? क्यों रो रहे हो? मेरे मम्मा पापा नहीं है। याद आते हैं? हाँ जी। रात किसके साथ सोते हो? अपनी पप्पू के साथ। दुआ करते हो मामा के लिए? हाँ जी। क्या दुआ की थी? अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब फरमाए। आपका क्या नाम है बेटा? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नादिया यूसुफ। नादिया कौन सी क्लास में हो? मैं 12th में, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। जी। क्या कहना चाहती हो बेटा? अम्मी अब्बू तो दुनिया पे नहीं रहे, माशाल्लाह कुछ समझदार लग रही हो अभी, हो तो बहुत छोटी, बहुत बच्ची हो। जिंदगी बहुत बड़ा एक पहाड़ है, बहुत लंबी जिंदगी है और इसमें उतार चढ़ाव बड़े बड़े नहीं बर्दाश्त कर पाते। आप तो अभी बहुत छोटी हो। क्या कहना चाहती हो बेटा? अब इन बहन भाइयों का, 2 भाई हैं आपके छोटे, इनका ध्यान रखोगी? इंशाल्लाह मैं इनका फुल ध्यान रखूंगी। मैं इनके लिए वालिदैन की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह मैं बन के दिखाऊंगी। माँ भी और बाप भी। दूसरे मेरे अंकल हैं, उन्होंने हमें वालिदैन की कमी महसूस नहीं होनी थी, लेकिन माँ तो याद आती है। अल्लाह आपको हम हौसला यही दे। कहना चाहेंगे, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उस कातिल को उसके इंजाम तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल मिलना चाहिए बेटा, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हसनैन। हसनैन कौन सी क्लास में? 5 में? 4 में। हाँ जी। हसनैन ने भी देखा जो कुछ हुआ? हाँ जी। रात को डरते तो नहीं हो? हाँ जी। डर लगता है रात को? हाँ जी। फिर क्या करते हो? कुछ भी नहीं। बहना पास चले जाते हो? हाँ जी, बापी के पास सोता हूँ। कुछ कहना चाहते हो? नहीं। जबान लड़खड़ा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही। इन बच्चों की सिसकियां मेरे कान सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमीदा। हमीदा। हमीदा कितनी उम्र है आपकी? 24 साल। हमीदा, वालिद साहब तो दुनिया पे नहीं रहे, उनकी जगह कोई भी पूरी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह मेरे चाचू हैं, वो उनकी कमी ज़रूर पूरी करेंगे। अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे। बहुत मुश्किल वक्त है जो आप लोगों पर आया हुआ है। जी। कुछ कहना चाहती हो? नहीं। सगा भाई मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, जो कि इस टाइम घर की भाग दौड़ संभाले हुए है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पूरा? नवाज कमर जी। नवाज, इंतहाई अफसोस और दुख के साथ ये सवाल कर रही हूँ कि जाने वाले 2 भाई भी आपके सगे भाई थे और जो मुल्जिम है, जो कातिल है, वो भी आपका सगा भाई है जी। माँ की हालत आपके सामने है। क्या कहोगे? क्या झगड़ा था? क्या दिल में रंजिश थी कि इतना गुस्सा आ गया? बस ऐसे है कि वालिद साहब जब मेरे हयात थे, उनको तकरीबन 10 माह हुए फौत हुए, तो वो अपने हयात में ही ना सारे भाइयों को जायदाद बांट गए थे और उसको भी बांट के दी थी। बाकायदा उसका स्टाम वगैरह जो पंचायत गांव में होती है उसमें उसका स्टाम बना हुआ है, गवाह मौजूद है, हर चीज़ है। बाकी हमारा उसके साथ कोई ऐसा लेन देन या झगड़ा नहीं था। बस वैसे वो शिकवा 1-2 लोगों को इधर गांव में किया था कि मुझे जो है ना हिस्सा कम मिला, तो उन्होंने यही कहा था कि किसी दिन बैठ जाएंगे, हम दोबारा बात कर लेंगे। तो वैसे वाकई उसको हिस्सा कम दिया था? नहीं, हिस्सा बल्कि पहले से ज्यादा, दूसरों से ज्यादा उसको मिला था। नहीं, ज्यादा दिया था। अच्छा। अब्बू ने ज्यादा दिया था कि चलो कोई बात नहीं, आपके बच्चे भी हैं तो थोड़ा ज्यादा ले ले। ठीक है। तो उसके बाद वो कोई उसने 1-2 लोगों को कहा, तो उन्होंने लोगों ने भी कहा कि भाई हम आपसे बात कर लेंगे। वो भी कुछ जनरली ऐसे कुछ ज्यादा कोई लाखों की बात नहीं थी, चंद हजारों की वो शिकवा था। ठीक है। तो हमने कहा कि हम वो भी सुनने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। तो अभी वो तकरीबन 1.5 साल से तो वो भी गुमसुम था, नहीं बात कर रहा था आपस हमसे में ना। बुलाते नहीं थे? नहीं, बहुत कम थे।
अच्छा। बहुत कम बुलाना चाहिए, बच्चों वगैरह को भाभी को बुलाते थे, हमारा आना उसका थोड़ा कम था। तो उसको फिर अभी जो भाई यूसुफ कत्ल हुए हैं वो और मेरी वालदा, ये जो 14 तारीख गुजरी है ना, 14 मार्च, इसको इन्होंने उम्रे पे जाना था। हाँ जी, तो 14 को उम्रे पे जाना था, तो 6 की रात कोई बस तैयारी शारी थी पूरी, हर पेपर्स तरह तैयार की, थे। बिल्कुल हर तरह टिकट वगैरह हर चीज़ तैयार थी। तो बस वो उसने रात को उठाया तो उन्होंने तीनों को कितने कत्ल बजे? कर, तकरीबन 3:15। 3:15 बजे उठा है, उठकर कमरों में जा जाके मारा है। नहीं भाई असलम जो बाहर आपने पहले दिखाया उधर लेटे हुए थे, ठीक है। उसका तो सारी उड़ा दिया उसने, गोलियां सोए मार हुए मार को, के। हाँ जी सोए हुए को मारा। अच्छा। तो उसकी आवाज़ सुन के फिर भाभी इस रूम में थी, भाई यूसुफ, वो भाभी फिर निकली के बाहर को फायर का पीछे गई शोर है। हुआ। हाँ जी, वो इस गेट से निकली हैं, तो उसको उधर ही उन्होंने मार दिया, 3 फायर उसको मारे। कहाँ कहाँ मारे हैं? उसको एक बैक पे मारा है, एक उसका इधर मारा, ये बाजू उड़ा दिया, एक उसका इधर मारा। बड़ा कारतूस था। हाँ जी, वो जो होते हैं 12 बोर टाइप LG कारतूस। अच्छा ठीक है। वो फिर? मौके पे ही, भाई असलम भी मौके पे ही और भाभी कुलसूम भी मौके पे। ठीक है। फिर भाई यूसुफ जब फायर ज़्यादा आवाज़ आई है तो इधर से अंदर से भागा, उसी तरह वो बनान पहनी हुई थी और धोती, तो वो उधर पहुंचा जहाँ भाई खड़ी गेट पे, तो उसको उधर पहले उसको जो है ना मारा इधर बैक पे इधर, फिर उसका दूसरा फायर मारा इधर से इधर ही गुजर गया, ये सारा सिस्टम ही उड़ा दिया उसका, कान कून हर चीज़। वो गिर गए, फिर जब वो गिरे हैं तो उसके एक पाँव ऐसे छाती पे रख के तो राइफल उसके दिल में तीसरा मारा। वो ये भी सब देखा आप लोगों ने? वो जी, मैं तो लाहौर से आया था, तो वो फिर बच्चों ने देखा, उनके बच्चों ने भी। यानी पहले फायर मारा है, जाहिर है जब गोली लगती है, फायर लगता है तो इंसान गिर जाता है जी। यानी इस कदर नफरत और इस कदर रंजिश थी दिल में कि फिर सीने पे पाँव रखा है और दिल पे मारा और दिल पे फायर मारा है। जाहिर है वो मौके पर वो फौरी डेथ हो गई। फिर उसके बाद ये कहाँ भाग गए? फौरी उसके बाद कत्ल करने के बाद? कत्ल करने के बाद मेरा जो भतीजा इस्माइल उस कमरे में था, उसने देखा उसको फायर मारने लगा, तो वो उसके चैम्बर में राइफल के वो फंस गई, गोली बुलेट फंस गई, तो वो फिर जो है ना वो बच गया। उसने वॉशरूम में अपने आप को बंद कर लिया और फोन वगैरह मुझे किया। हाँ। दूसरे जो भी नंबर उसके सामने नहीं तो उसकी भी बारी आई थी, अगर बुलेट ना फंसती तो। वालदा की भी बारी आ गई थी, वालदा को भी उसने मार देना था क्योंकि वो बंद हो गई राइफल। हाँ यानी गोली नहीं चल पा रही थी। फिर वो भाग गया बाहर, राइफल लेके बाहर भाग गया। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग, जाहिर है घर में अफरा तफरी फैल गई। वालदा की तबीयत ठीक रही जब ये सब देखा? जाहिर है बर्दाश्त तो नहीं होता। बस वालदा ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में, आपने अभी देखा भी है। दूसरा ये कि काफ़ी दिनों से ये सोई भी नहीं है, खाना शाना खाती हैं, बूढ़ी हैं, ज़ईफ़ हैं? बहुत कम। तो रात को कभी भी उठ जाती हैं, जिस जगह पे मर्डर हुए हैं डेड बॉडी गिरी पड़ी थी, उनको चूमने लग जाती है कि मेरे बेटों की खुशबुआँ आ रही है इसमें। हम बड़ा मुश्किल से उनको संभालते हैं।